तब कांग्रेस के लोगों ने क्या किया, महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो। तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम बिहार के हो, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। आपने हमारे श्रमिक भाइयों बहनों को अनेक परेशानियों में धकेल दिया। और माननीय अध्यक्ष जी, उस समय दिल्ली में ऐसी सरकार थी, दिल्ली में ऐसी सरकार थी जो है, उस सरकार ने तो जीप पर माइक बांध करके दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में गाड़ी घुमा करके लोगों को कहा संकट बड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ। और दिल्ली से जाने के लिए बसें दी, आधे रास्ते छोड़ दिया और श्रमिकों को लिए अनेक मुसीबतें पैदा की। मोदी जी का ये कहना कि कोरोना देश भर में महाराष्ट्र की वजह से फैला, मोदी जी बताएं, जब महाराष्ट्र की सरकार कह रही थी कि अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर रोक लगाई जाए, तब आपके स्वास्थ्य मंत्री कह रहे थे कोरोना नहीं फैलेगा। आपने अहमदाबाद में नमस्ते ट्रम्प के चक्कर में पूरी दुनिया से लोगों को बुलाया, ट्रम्प का प्रचार किया, वहीं से कोरोना पूरे देश में फैला है। आप कह रहे हैं कि ट्रेन की टिकट हमने दी, ट्रेन आपने चलाई, टिकट हमने दी क्योंकि मजदूरों से आप पैसा वसूलना चाहते थे। मजदूर जब पैदल चल रहा था, सबसे पहले यूपी की सरकार ने बसें लगवाई, बिहार की सरकार ने बसें लगवाई, और जब पूरे देश में लॉकडाउन लगना था तब आपने पहले थाली बजवाई और बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगाया, जिसके कारण करोड़ों प्रवासी मजदूर परेशान हुए। महाराष्ट्र की सरकार ने सारी व्यवस्था की, खाना खिलाया, पानी दिया, जाने के लिए टिकट का किराया दिया, मुफ्त में आपने ट्रेन नहीं चलाई, और अंत में हम लोगों ने राज्य सरकार की प्रधानमंत्री बसें भी चलवाई। मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ हम खड़े रहे और आपने बिना सोचे समझे लॉकडाऊन लगाया। नमस्ते ट्रम्प के चक्कर में देश में कोरोना फैला, इसकी जिम्मेदारी मोदी जी की है। मला प्रचंड वेदना झाल्यात की आपल्या महाराष्ट्राबद्दल माननीय प्रधानमंत्री असं का बोलतायत। ज्या राज्यांनी फुल ना फुलाची पाकळी म्हणा, पण 18 खासदार भाजपला निवडून दिले ह्यावेळेस, म्हणजे माननीय प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री आहेत, त्याच्यात मोठा सिंहाचा वाटा हा महाराष्ट्रातल्या मतदारांचाही आहे। आणि त्या महाराष्ट्राच्या मतदारांचा आणि महाराष्ट्राचा अपमान हा काल एक कोविड सुपर स्प्रेडर म्हणून त्यांनी केला, हे खूप धक्कादायक आहे आणि खूप दुर्दैवी आहे। म्हणजे कुठल्याही प्रधानमंत्री, भाजपचे प्रधानमंत्री नाही आहेत, ते तुमचे माझे सगळ्यांचे प्रधानमंत्री आहेत, त्या देशाचे प्रधानमंत्री आहेत। आणि महाराष्ट्राचं योगदान म्हणजे मी तुम्हाला छोटंसं उदाहरण देते। काल माननीय प्रधानमंत्री अतिशय प्रांजळपणे मी माहिती मांडते की त्यांनी बुकिंग इन श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स, आता श्रमिक ट्रेन्सचा जो आढावा हा गव्हर्नमेंट ऑफ रेल्वेजचा कागद आहे, हा महाराष्ट्र सरकारचा कागद नाही, हा केंद्र सरकारचा कागद आहे। याच्यात त्यांनी असं लिहिलेलं आहे की आउटगोइंग ट्रेन्स फ्रॉम स्टेट, गुजरात राज्यामधून 1033 ट्रेन्स गेल्या, महाराष्ट्रातून 817, पंजाबमधून 400 आणि सगळ्या राज्यांची माहिती आहे, आणि इनकमिंग आणि आउटगोइंग ही सगळी माहिती आहे। त्याच्यात महाराष्ट्र आणि ट्रेन महाराष्ट्र सरकार नाही चालवतो, केंद्र सरकार चालवतं। केंद्र सरकार ठरवतो कुठली ट्रेन कुठून जाणार, किती वाजता जाणार, काय जाणार। आणि त्याच्यामुळे जेव्हा माननीय प्रधानमंत्री म्हणतात की महाराष्ट्राने लोकांना पाठवलं, आमच्याकडे ट्रेन नाहीच आहे हो, आम्ही कुठून ट्रेन, आम्ही एसटी देऊ शकतो, आम्ही गाडी देऊ शकतो, आम्ही टेम्पो करू शकतो, आम्ही ट्रक करू शकतो, पण रेल्वे नाही करू शकत। कोरोना काल में तमाम ऐसे श्रमिक थे जो डर बस अपने अपने स्थानों से निकल रहे थे। तमाम सरकारें हैं, किसी ने कोई चिंता नहीं की। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग सरकार है, सबने उनको अनाज छोड़ दिया। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, हमारे उस समय रेल मंत्री थे पीयूष गोयल जी ने संकल्प लिया कि सभी श्रमिकों को उनके स्थान तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। और उसके लिए 1 मई मजदूर दिवस के दिन श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई। 4621 श्रमिक ट्रेनें
संचालित की गई, जिसमें 63 लाख से ज्यादा लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो मोदी सरकार ने किया, भारत सरकार ने किया। प्रधानमंत्री आके महामहिम राष्ट्रपति जी की अभिभाषण की जो मुद्दा सबसे बाहर हटके कांग्रेस के गली गलोच करने लगे। लॉकडाउन किसने ऐलान किया था? अगर सब कुछ ठीक था तो लॉकडाउन ऐलान करने की क्या जरूरत थी? आपने खुद लॉकडाउन ऐलान किया और मजदूरों को खाने का कोई इंतजाम नहीं, रहने का कोई इंतजाम नहीं, पानी का इंतजाम नहीं। उस समय हिंदुस्तान के करोड़ों लोग जब भूखमरी की कगार पे पहुंच गए, रहने